अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं वैक्सीन का वो तजर्बा बताता हूँ जिसके बारे में पिछले दिनों में एक बहुत बड़े संस्था ने दावा कर दिया था कि जो भी शख्स वैक्सीन लगवाएगा वो 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। उस वक्त तक तो मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और वैक्सीन के क्या असरात होते हैं वो भी मैं आपके आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जब वो खबर सुनी तो बहुत ज़्यादा खौफ हो रहा था, ख़ास करके उन लोगों में जिन्होंने ये वैक्सीन लगवा ली थी कि और ये सुन रहे थे कि 2 साल के अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। तो वैसे भी देखा जाए तो अभी आइंदा अगर 2 साल के अंदर किसी की खुदा न खास्ता कोई डेथ हो जाते, जैसे हार्ट अटैक पहले भी होते थे, पहले ब्रेन एमरेज होते थे, पहले भी किडनी फेल हो जाती थी लोगों की, पहले भी कोई और ऐसा इशू बनता था कि जो बीमारी का जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती थी, या खून में कोई खराबी निकल आती थी, या ब्लड कैंसर निकल आया, या कोई बीमारी निकल आई ऐसी जानलेवा जिस इंसान की जान चली जाती थी। मगर आइंदा जो सूरत हाल है, जो सोशल मीडिया है, उसमें खुदा ना खास्ता कुछ चंद एक ऐसे लोगों की वफात हो गई जिन्हें ये वैक्सीन लगी हुई है, तो ये मशहूर हो जाएगा इस बंदे ने वैक्सीन लगवाई थी। साइंसदान की बात तो बिल्कुल सच हो गई। देखा वो फलां बंदे ने वैक्सीन लगवाई थी, वो फोत हो गया। इससे पहले देखें कि तारीख में बहुत सारे दोस्त, अहबाब, अजीज़ो कारब, अपने प्यारे जो है मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में उनमें अटैक होता है, बीमारियों का अटैक होता है और फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं और कुछ अर्सा शिद्दत इख्तियार करती जाती है और फिर इंसान की डेथ हो जाती है। अगर आइंदा चंद महीनों में या चंद दिनों में कोई भी वो लोग जिन्होंने ये वैक्सीन करवाई होगी, अगर उनकी डेथ खुदा न खास्ता होगी, तो सब लोगों में ये शोर पड़ जाएगा सोशल मीडिया में कि इस बंदे ने तो वैक्सीन लगवाई थी, इसकी डेथ होगी। क्या कभी सोचा कभी इससे पहले कभी डेथ ना होती हो? डेथ का सिस्टम तो जैसे खुदा ताला का एक निज़ाम है कि हर इंसान जो है वो पैदा भी होता है, वो फोत भी होता है। तो हुआ था इमरान खान साहब को, वो कहने लगी जब मुझे इंजेक्शन लगा तो मुझे खूरें नज़र आनी शुरू हो गई। वैसे खान साहब को तो इंजेक्शन लगवाने के बाद खूरें नज़र आई। मैं तो जब इंजेक्शन लगवाने के लिए गया हूँ, अभी इंग्लैंड में था, तो वो जो कैंप लगा हुआ था जहाँ पे इंजेक्शन लगे और लगने थे, वहाँ पे मुझे तो पहले ही खूरें नज़र आनी शुरू हो गई। वो गोरियां थी उधर, वो बड़े आराम से के साथ, बड़े प्यार के साथ बात करती थी और बात करने के बाद पूरा इंसान को समझाती थी कि आपको वैक्सीन लगेगी, कोई बुखार तो नहीं है या कोई साइड इफेक्ट होता हो किसी चीज़ का। हर चीज़ उन्होंने पूछी बड़ी तफसील के साथ, यहाँ तक कि उन्होंने वो टेलीफोन के जरिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लैंड में मेडिकल ठीक नहीं है, इधर डॉक्टर्स केयर नहीं करते। बहुत सारे दूसरे ममालिक में मशहूर है, जैसे जर्मन जैसे ममालिक में ना, हम लोगों ने पहले ये सुना था। तो उन इनका ऐसा ज़बरदस्त डिसिप्लिन होता है कि वो पूछते हैं कि आप ज़बान कौन सी बोलते हैं। जर्मन बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं, पश्तो बोलते हैं, दुनिया की कोई ज़बान बता दें वो उसी ज़बान में ट्रांसलेटर विद इन 3 4 5 मिनट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने उनसे कहा कि मेरी उर्दू में या पंजाबी में बात करवा दें। किससे बात हुई है मेरी मेरी जब बात उनसे हुई है तो उन्होंने सारा तफसील के साथ मुझे बताया कि ये सूरत हाल है। फिर ये भी बताया कि अगर खून पतला हो किसी इंसान का ना, तो उसमें ये होता है कि वो जब इंजेक्शन लगता है तो उसमें ब्लीडिंग का चांस भी होता है। जैसे कोई अगर कोई एस्प्रिन, डिस्प्रिन या कोई और गोली खाता हो या कोई और दवा लेता हो जिसके साथ खून इंसान का पतला होता है, उनकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। फिर उन्होंने कहा इसकी शायद आपको बाद में 1 2 दिन आपको बुखार भी चढ़, या चंद दिन बुखार भी चढ़ सकता है। मुमकिन है कि आपके चक्कर आए या पेन हो जहाँ पे इंजेक्शन लगवाया है। तो आखिरकार सोच के मैंने ये फैसला किया कि हाँ ठीक है मैं लगवाऊंगा। जब इंजेक्शन मैंने लगवाया है तो वो यकीन माने कि उस इंजेक्शन का पता ही नहीं चला कि मुझे इंजेक्शन कब और किस वक्त लगा है। बहुत सारे औरतें थी, बहुत सारे मर्द थे और उन्होंने टीका लगवा रहे थे बारी बारी के हिसाब से। मैंने इंजेक्शन लगाया, यकीन माने मुझे पता भी नहीं चला, ना कोई चक्कर आए हैं, ना कोई और सूरत हाल बनी है, ना किसी किस्म का बुखार हुआ है। बल्कि मुझे तो याद भी नहीं आता था कि मैंने टीका लगवाया है। अभी चंद दिन पहले की बात है, कोई बुखार नहीं हुआ, कोई ऐसी सिम्टम नहीं हुई। अल्लाह ताला करे आइंदा भी खैरियत रहे। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि अगर वैक्सीन की सहूलत मिलती है
तो ज़रूर ये वैक्सीन लगवाएं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जैसा कि मुख्तलिफ लोग वीडियोस बना के चढ़ा देते हैं जी, इसके अंदर जी वो मैग्नेट डाल रहे हैं, मैग्नेट वाला केमिकल डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कोई जादूगर वो ऊपर लाइट जला के दिखा रहा है, रेडिएशन हो रही है, और इसके वो बदन के अंदर ना कोई केमिकल भर दिया है जिसकी वजह से ये लाइट चल रही है। हालांकि ऐसी कोई भी बात नहीं, ना ऐसी कोई हकीकत है। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखे हैं जी कि वो माइक्रो चिप डाल रहे हैं, फिर इंसान का कंट्रोल जो है वो बड़ी बड़ी जो हुकूमतें हैं उनके पास चला जाएगा, वो अपने जो उनके माइंड में आएगा उससे से रोबोट की तरह एक बंदों से काम लेंगे, ये होगा वो होगा। अलबत्ता वैक्सीन जो है वो बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला करे कि सबके लिए अच्छी साबित हो, कोई इसका साइड इफेक्ट ना हो। अभी देखिए तकरीबन 2 साल तो नहीं तो कम से कम साल 1.5 साल हो गया है और वैक्सीन लग रही है। और पिछले दिनों में एक और वीडियो वायरल हो रही थी कि 40 साल की नौजवान लड़की थी या औरत कह लें, जो भी कह लें, उसकी डेथ हो गई है। उसका इशू बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने उठाया, सब ने उठाया। ये देखेंगे उससे पहले भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारी वफातें होती थी, कोई 40 साल की हो गई, कोई 30 की हो गई, 35 की हो गई। मुझे खुद 2 दफा ब्रेन हेमरेज जो है, मरता मरता बचा हूँ, खुदा ताला के फजल की वजह से बचा हूँ, खुदा ताला के फजल की वजह से आज आपके सामने बैठा हूँ। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजेक्शन लगवाए तो उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है या उसका हार्ट अटैक हो जाता है, वो फौरी तौर पे यही इशू उठेगा, यार इसने तो 2 दिन पहले वो पता है वो फलां इंजेक्शन लगवाया था, फलां कंपनी का लगवाया था, शायद उसी वजह से हार्ट अटैक हो गया। अगर एक बंदा दूसरे के साथ बात करता है, दूसरा आगे 10 बंदों के साथ पास बात करता है, 10 आगे फिर 10 बंदों के पास बात करें, तो इसी तरह ही व्हाट्सएप का दौर है, इंतहाई क्विक सर्विस है। अभी ये सोशल मीडिया जो आजकल हमारे हाथों में होता है, चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में दुनिया के दूसरे किनारों तक खबर पहुंच जाती है, जहां तक हम सोच भी नहीं सकते वहां तक खबर पहुंच जाती है। तो इस वजह से फिर वो खौफो खराश पैदा हो जाते हैं, मायूसी पैदा हो जाती है, इंसान सोचता है अब पता नहीं क्या मेरे साथ होगा। ये ऐसी कोई बात नहीं। एक और आजकल के जदीद मीडिया की मैं बात बताता हूँ कि कई एक बुजुर्ग थे हमारे इलाके के, उनके बारे में मशहूर हो गया जी, उनकी वफात हो गई। पूरे इलाके के लोग जानते थे उन्हें, सारे व्हाट्सएप के ऊपर वो प्रोग्राम शुरू हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए। तो एक दोस्त थे, उनके घर के साथ ही रहते थे। उन्होंने सोचा यार इनकी वफात हो गई है, मुझे अमेरिका से वो पैगाम आ रहे हैं, कनाडा से, बरतानिया से, दुनिया भर से पैगाम आ रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, साथ उनकी तस्वीर लगी हुई, नीचे इन्ना लिल्लाह लिखा हुआ है। तो उसने सोचा यार मैं कितना बदकिस्मत हूँ कि मैं इनके घर के साथ रहता हूँ। तो मैं अफसोस के लिए नहीं गया, दुनिया भर में ये खबर फैल चुकी है, पता नहीं कब उनकी वफात हुई है, चंद घंटे पहले हुई है या शायद एक दिन पहले वफात हो गई हो। तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खड़काया, वो जो दोस्त जिन्होंने ये खबर सुनी व्हाट्सएप के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए, तो जाकर दरवाज़ा खड़काया, कहने लगे कि वो अंदर से बच्चा निकला है। उसने कहा कि हाँ जी अंकल किससे मिलना है, कहने लगे आपके वो दादा का अफसोस करना था। तो वो बच्चा कहने लगा दादा वेड़े बह के ना बाहर दिन में बैठ के, सर्दियाँ थी, धूप का मौसम था, कहने लगे वो काफ़ी एरिया बाहर बैठे ना। तो ये सूरत हाल है सोशल मीडिया की। जो आजकल का सोशल मीडिया है उसकी हर खबर पे यकीन ना करें, हर वीडियो को देख के यकीन ना करें। कोरोना के तो आपने देखा था कितने इलाज निकल आए थे, कोई कह रहा है गंडे कुट के खाओ, कोई चीज़ कह रहा है, कोई चीज़ कह रहा है। इतनी इतनी जब वो जो बोटी बताते थे फलां बोटी का कावा पिए, वो बोटी है, वो प्याज़ों का है तो वो प्याज महंगे हो गए। और इसी तरह कोई अदरक का कह रहा है, कोई लहसुन का कह रहा है, कोई किसी और चीज़ का कह रहा है। ये ठीक है, ये चीज़ें सेहत के लिए अच्छी होती हैं, ये हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करनी चाहिए। मगर आखिरकार यही साबित होता था कि ये इन चीज़ों का इलाज नहीं है। कोई कहता था कैटल के ऊपर बस मुंह और नाक रख के ऐसे बैठे रहो, स्टीम ही लेते रहो, स्टीम ही लेते रहो। वो बेचारे हर इंसान जो भी बेचारा सुनता था, जिसके पास इतने तो अखराजात नहीं थे कि वो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे इलाज करवाए या महंगे महंगे डॉक्टरों के पास जाए, मगर वो उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने घर में इन चीज़ों से जो
टोटके होते हैं, जैसे ये अदरक का कावा, और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें थी। इस तरह गर्म मशरूबात पिए, और इसी तरह ऑरेंज का इस्तेमाल किया या विटामिन सी का इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे लोग सेहतमंद भी हुए हैं। मैं खुद भी एक दफ़ा कोरोना का शिकार हो गया था। बाकी सूरत यही है कि खौफ और आस ना फैलाएं, और इंजेक्शन जो है लगवा लें तो बेहतर है। इससे ये है कि कल को अगर आपको के पास सहूलत है, कहीं यूरोप में रहते हैं, यूरोप में आपके अजीज़ व क़रीब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, या किसी और काम के मसले में जाना पड़ता है, तो आइंदा जो आने वाले दिनों में यही सूरत सुनी है कि जिसके पास इंजेक्शन लगे का ये सबूत नहीं होगा, एक छोटा सा पासपोर्ट बन जाएगा, तो वो किसी दूसरे मुल्क में एंटर नहीं हो सकेगा। फिर हमारा जो सफ़र करने का सिस्टम वो बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को जारी रखने के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों में हंसी खुशी रहें, माशरे में रहें, और ये इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। लगवा लें तो बेहतर है। मेरे दिल में भी खौफ था, फिर जब मैं लगवा के आया, मुझे अभी याद भी नहीं आता कि मैंने लगवाया कि नहीं। अभी यही मुझे रहता है कि कहीं दूसरा टाइम से लगवा ही लूँ तो बेहतर है, कहीं ये ना हो कि वो भूल जाऊँ कि वो भी लगवाना है। मगर वो भी इंशाल्लाह ताला लगवाऊंगा। दोस्तों से भी दरख्वास्त से लगवाएं, कोई डरने की बात नहीं, कोई खौफ की बात नहीं। ये जो साइंसदान थे, ये पिछले दिनों में एक तो उनकी जो जो खबर थी उसकी सही तरह ट्रांसलेशन नहीं की गई थी, और ट्रांसलेशन आधी ट्रांसलेशन की थी, जिसकी वजह से वो भगदड़ मची, खौफ और राज पैदा हुआ। तो इसीलिए कहते हैं ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लेसल खबर कल मुआयना थे, कि जो सुनी सुनाई बात है वो आंख देखी के बराबर नहीं है। तो बस वही हुआ था हमारे साथ भी, कि वो हमने सुनी सुनाई बात पे इस तरह आंखें बंद करके एतबार किया कि वो पूरी दुनिया में एक हलचल मच गई थी। तो ये सूरत हाल थी। आज की वीडियो में इतना सा थोड़ा सा पैगाम देना था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।